गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन जीनियस प्लेनेट। सभी लोगों का जीनियस प्लेनेट के ऊपर स्वागत है। और हम लोग आज सर्कल पढ़ने वाले हैं और सर्कल का ये 5वां लेक्चर होगा। और इसमें भी हम लोग जानेंगे कुछ बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट। लोग कॉपी और पेन क्या सही सोच, सभी लोग अपना बताएंगे। सारे लोग बताइए, सुन पा रहे हैं? रोहित, नंदन, यस सर। मोनिका, पंकज, यस सर। चलिए तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। और ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर ये सर्कल का 5 है। और हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक इसी उत्साह एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं। और अब 5-6 दिन तक और भी उत्साह एनर्जी के साथ ही पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आपका बैच खत्म हो जाएगा ज्योमेट्री का, फिर डॉट रह जाएगा, है ना। डॉट करवाना रहेगा तो डॉट आप लोग बनाते रहिएगा। जो आपको बुक भेजा गया है लगभग उसमें 400-500 ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं जो कि टीसीएस में पूछे गए हैं। और वही क्वेश्चंस केवल करने हैं जो टीसीएस में पूछे गए हैं, बस। और फालतू क्वेश्चन नहीं करना है, बिकॉज प्रीवियस ईयर एग्जाम के टाइम पे करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आपको प्रीवियस ईयर का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपके नजरों से गुजरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपके नजर से हर क्वेश्चन को एक बार गुजरना जरूरी होगा। एक बार गुजरने से भी काम नहीं होगा, 1 से 2 बार हर क्वेश्चन आपके नजर से गुजरा हुआ रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, एग्जाम में होता क्या है, जो सवाल आपको आएगा वो तुरंत बन जाएगा आपसे। मतलब अगर नहीं बनता है तो कोशिश कीजिए कि 30 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड में निपटा दे। मतलब अगर 25 सवाल एग्जाम में आता है मैथ का, तो उसमें 15 सवाल आपसे एटलीस्ट 40 सेकंड में मतलब बन जाना चाहिए। एटमोस्ट 40 सेकंड। 40 सेकंड में अगर हम गुना करें 15 से तो कितना आता है? तो आप बोलोगे सर 15 क्वेश्चन अगर 40 सेकंड में हम एवरेज लेके चलते हैं तो 600 सेकंड आता है। 600 सेकंड का मतलब होता है कितना भैया? 10 मिनट। यानी मैथ के 15 सवाल आपसे 10 मिनट में बन जाना चाहिए, जो इजी वाले होते हैं, जो आसान वाले होते हैं। अब बच गए 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन को आप बनाओ 20 मिनट में। लो भाई, इससे भी ज्यादा क्या समय लगेगा बताइए? 10 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट दे रहे हैं, एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट। कितना भी टफ आएगा सवाल तो क्या 2 मिनट में भी नहीं बन पाएगा? बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। आपको देखिए 4 से 5 मिनट लगेगा जीएस बनाने में, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 5 से 7 मिनट लगेगा इंग्लिश बनाने में, और उसके बाद 10 से 12 मिनट लगेगा रीजनिंग बनाने में। यही तरीका होना चाहिए। आप अगर मैक्सिमम टाइम भी अगर जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा 7, 5, 12, 12 और 12, 24। यानी कि 24 मिनट में आपका पूरा तीनों सेक्शन निपट जाना चाहिए, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग। बच गया कितना? 36 मिनट। तो 36 मिनट में भैया आपको हम ये बोल रहे हैं कि 10 मिनट आप यहाँ यूज कर लो, 20 मिनट यहाँ यूज कर लो, 30 मिनट और यूज कर लो मैथ के लिए। मैथ के लिए आप 30 मिनट भी यूज करोगे तो आपको 6 मिनट बच जाएगा। जब 6 मिनट बच जाएगा तो फिर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा एक आध गो उसको देख लीजिएगा। टाइम का कहीं पे मामला है? बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम ही नहीं बचता हमको। कैसे नहीं टाइम बचता है? आप मैथ में टाइम लगा देते हो, है ना। 15 क्वेश्चन को पहले करो तो 10 मिनट में, आसान वाले। टफ क्वेश्चन के चक्कर में पड़े रहते हैं। पहले 15 तो आसान वाले 10 मिनट में करो। कभी ऐसा हुआ है आप लोग टाइमर लगा के कहीं प्रैक्टिस किए हैं? क्या आसान सवाल देखते हैं 15 क्वेश्चन 10 मिनट में बनता है कि नहीं? नहीं किए होंगे, हमको पता है। कौन कौन ऐसा किए हैं बताइए तो, टाइमर लगा करके। रोहित, क्या आप ऐसा कभी किए हैं? रोहित नहीं किए हैं सर। नहीं किए हैं। नंदन सर नहीं किए। नहीं किए हैं। मोनिका, आप कभी ऐसे किए हैं? नहीं। नहीं किए हैं। पंकज, पंकज आप बताएंगे। सर अच्छा, ऐसा किए हैं आप? टाइमर लगा के मैथ बनाए हैं? नहीं बोले सर। अच्छा, नहीं बोले। तो एक बात याद रखिएगा कि कम से कम आज तक जो किए उसको भूल जाइए। लेकिन अब से आपके पास बस 4 अगस्त तक का टाइम है। 4 अगस्त से आपका एग्जामिनेशन है सीएचएसएल का।
ठीक है, और 13 अगस्त से आपका एग्जामिनेशन है सीजीएल का, तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। आपको पता होना चाहिए कि आज 4 जुलाई है, और 4 जुलाई से 4 अगस्त यानी कि आपके पास एकदम टोटल टोटल अगर देखा जाए तो 1 मंथ का समय है। और इस 1 मंथ में कम से कम आप टाइमर के साथ मैथ बनाना प्रैक्टिस कर दो, प्रैक्टिस विथ टाइमर। अगर आप मैथ में बेहतर करना चाहते हैं तो एक ही विकल्प है, टाइमर लगाइए आधा घंटा का, और अर्थमेटिक का आप लीजिए कितना सवाल, टाइमर लगाइए 30 मिनट का, और अर्थमेटिक का लीजिए 60 क्वेश्चन, कि 60 क्वेश्चन हमें 30 मिनट में करना है अर्थमेटिक। हम बात कर रहे हैं किसका, अरिथमेटिक का। अगर हम बात करते हैं एडवांस का, तो आप टाइमर लगाइए 30 मिनट, और 30 मिनट में आपसे 40 क्वेश्चन होना चाहिए एडवांस में, ठीक है। अगर आप ये कर पाते हैं तो समझिए आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो क्या आप लोग इस बात को फॉलो करेंगे? 1 मंथ, बस आपको 1 मंथ फॉलो करना है मेरा बात को। 1 मंथ आपको प्रैक्टिस विथ टाइमर। मैथ कैसे प्रैक्टिस करना है? 1 मंथ आपको मैथ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस विथ टाइमर। हो जाएगा सबसे? बताइए। मिसलेनियस में सर? हाँ, मिसलेनियस में, या फिर आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे तो रिकमेंड करेंगे कि अगर मान लिया आप ऑफलाइन पेपर से करते हैं, जैसे मान लीजिए जो बुक हम भेजे हैं टीसीएस वाला, अगर आप उस बुक से करते हैं तो उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ, तो पहले आप एक बार चैप्टर वाइज कर लें। अरे 1 मंथ बहुत ज्यादा समय होता है भैया, 1 मंथ बहुत समय होता है। 1 मंथ का मतलब होता है 30 दिन। हम तो इतना ही बोलते हैं, आप ज्यादा नहीं करो, आप 100 क्वेश्चन भी डेली बनाओगे तो 30 दिन में कितना क्वेश्चन बन जाएगा? 3000 क्वेश्चन बन जाएगा। बन जाएगा कि 3000। नहीं? हाँ सर। 3000 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और उस बुक में टीसीएस के द्वारा पूछे गए 5000 सवाल दिए गए, टोटल 5000 सवाल। तो 5000 सवाल में तो कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, जो सीजीएल में भी पूछा है वही सवाल सीएचएसएल में पूछा है, वही सवाल सीपीओ में पूछा है। तो रिपीटेड वाले सवाल को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आप 30 दिन में अगर आप चाहोगे, देखो चाहने पे ही सब कुछ होता है, बिना चाहे कुछ नहीं होता है। हम कितना बोलते रहेंगे, आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप अगर चाहेंगे तो 30 दिन में 100 क्वेश्चन डेली बना के उस बुक को खत्म कर सकते हैं। यानी प्रैक्टिस, लेकिन करना है कैसे? टाइमर के साथ। अगर आप टाइमर नहीं लगाते हैं तो सारा बेकार है करना, फिर मत कीजिए, उससे अच्छा आप आराम कीजिए, दिन भर सोइए, है ना। लेकिन अगर आप मैथ को बेहतर करना चाहते हैं सेल्फ, खुद से, कोई टीचर कुछ नहीं, खुद से। टीचर का मतलब होता है पैसा ठगने वाला आदमी, वो आपसे पैसा ठग लेगा, चाहे हम हो या फिर कोई और हो, वो आपका टाइम बर्बाद कर देगा, ठीक है। आप जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे नहीं होने वाला है। इसलिए क्या करना, मेरा बात मान लो, 1 मंथ आपके पास समय है, प्रैक्टिस विथ टाइमर खुद से करना। 30 मिनट में 60 क्वेश्चन अर्थमेटिक, 30 मिनट में 40 क्वेश्चन एडवांस। फॉलो करिएगा इस बात को। यस सर। कैसा? देखो जो जो मैंने किया है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, वही चीज आपको बता रहे हैं। ये सब काम पता है हम किए हुए बहुत पहले से। आज मेरा जो सिलेक्शन हुआ है तो वो इसी सब का वजह से हुआ है ना, कि कुछ काम ऐसा किए थे जो सबसे अलग था। सब ऐसा नहीं कर रहे थे, हम ऐसा कर रहे थे। तो आप लोग भी अगर कुछ अलग करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जितना हो सकता है हमसे, हम तो आप लोग के लिए कर ही रहे हैं। चलिए, तो अब हम देखिए आज कुछ सवालों के बारे में जानेंगे। एक सवाल बड़ा प्यारा सा है जो घूमते रहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर। कल आप लोग को हम पढ़ाए थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, याद है सबको? बोलिए, याद है सबको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? यस सर। चक्रीय चतुर्भुज। तो जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसमें देखिए एक सवाल बड़ा प्यारा सा घूमते रहता है मार्केट में, कि ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है, और यहाँ पे ओ केंद्र है। फिर यहाँ से बोलेगा कि ये ऐसे है, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे क्या है, टी, और ये ऐसे है, और ये ऐसे है। बात आ रहा समझ में? ठीक है। आपको क्या बोला जाता है कि इसको मिला दिया जाता है ऐसे। आपको बोला जाता है कि एंगल ये वाला जो है ना 108 डिग्री है, तो बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा। बस इतना ही दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन में रहेगा कि इफ ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर, क्या ये सवाल रहता है एग्जाम में? बताइए, बोलिए, आप लोग बोलते नहीं है।
यस सर 18 डिग्री यस होगा। सर। 2018 में सीजीएल में जो इतना सवाल पूछा गया, बहुत ज्यादा सवाल इससे पूछा गया था। तो इफ AB इज ए डायमीटर एंड ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल and angle ADC is equal to 108 degree, find angle BAC। तो क्या कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा बंदा या बंदी जो इस सवाल का आंसर जल्दी से बता सकते हैं? 18 डिग्री सर। 18 सर। 18 डिग्री। कैसे आप लोग इतने जल्दी बता दिए? आमने सामने जोड़ हम का जानना चाहते हैं। 180 है। आमने सामने जोड़ के अच्छा 180 आएगा ना सर, तो 108 है इधर से इधर 72 हो जाएगा। हाँ, इसमें एक 90 डिग्री हो जाएगा इस त्रिभुज में, बिल्कुल बिल्कुल तो एक 90 माइनस 72 हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पता है, हम आपको इसमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताना चाहते हैं। आप बोलेंगे सर रिजल्ट बता देंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। देखिए कि आज तक जितना भी सवाल पूछा है, ऐसे आपको मेन जो बनाए ना आप, वही मेन है कि 108 ये है तो ये 72 होगा, और ये 90 है तो ये 72, तो ये बन गया कितना। जैसे आपको पता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये तो 90 हो गया फिक्स है। और अगर ये 108 है तो ये वाला कोण 72 हो जाएगा। ये 72, ये 90, तो ये कोण निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, यही मेन है। अब आपको बताते हैं एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जिसमें सवाल बहुत ज्यादा इसी दोनों में पूछा जाता है सवाल। ये एंगल देगा तो ये पूछ लेगा, ये एंगल देगा तो ये पूछ लेगा। तो आप क्या करो, ध्यान रखना इस चीज को कि देखो भाई साहब, ये अगर थीटा है, बहुत ध्यान से, ये अगर थीटा है, बहुत ही ध्यान से, और ये अगर 90 है, तो ये कितना होगा बता सकते हैं? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो आपको ही पता है कि ये एंगल और ये एंगल मिला करके होना चाहिए 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होना चाहिए? 90 प्लस थीटा। बोलो। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो कभी भी सवाल में आप बस इतना पढ़ना, क्या पढ़ना कि AB डायमीटर है। AB क्या है? डायमीटर। तो आप क्या करना, सिंपल सा काम करना कि जो एंगल दिया हुआ रहेगा अधिक कोण, यानी कि एक्सटीरियर, जब मतलब जो ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, ऑब्ट्यूज समझते हैं ना, ऑब्ट्यूज एंगल, उसमें 90 डिग्री घटा देना तो आपका आंसर निकल जाएगा बस। बोले सर वाह, इतना आसान सर, क्या बात है। जैसे आपको पता है ना कि इसमें से 90 घटा देंगे, जैसे 90 प्लस थीटा है, अगर ये 90 प्लस थीटा है, इसमें से 90 घटा दिया जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एंगल निकल जाएगा? बोलिए। यस सर। ठीक है, हम देखेंगे सवाल में कि सर इसका वैल्यू कितना, 108। हम बोलेंगे 108 में 90 घटाइए, 18 आंसर। हम बोलेंगे ये वाला एंगल 150 है, आप बोलेंगे 90 घटाइए, 60 आंसर। ये वाला एंगल 120 है, 90 घटाइए, 30 आंसर। ये वाला एंगल 140 है, 90 घटाइए, 50 आंसर। कोई दिक्कत? नहीं कितना सर, आसान है क्लियर। बताइए। एकदम 90 घटाना है और कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा अब सर एक बात इधर पूछते वाला हैं, पूछ ठीक है लेगा सर, तो अगर किधर वाला DAC पूछ लेगा तो। DAC ये अगर पूछेगा तो उसके लिए बताते हैं क्या करना है, समझिए। अगर आपको ये एंगल पूछेगा तो उस केस में बोलेगा कि ये दोनों साइड पैरेलल है। ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल है, ऐसा बोलना पड़ेगा उसको। क्योंकि अगर ये दोनों साइड पैरेलल नहीं रहेगा तब फिर ये एंगल हम लोग नहीं निकाल सकते, उसके लिए कुछ और उसको देना पड़ेगा। तो इस एंगल को निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तो हमने कहा कि एक इन्फॉर्मेशन ये है कि AB पैरेलल क्या है? CD है। तो मान लो कि ये वाला एंगल 108 है, समझना ध्यान से, ये एंगल 108 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। फिर ये एंगल कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 18 आ जाएगा। अगर ये एंगल 18 है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एंगल भी 18 होगा, क्योंकि ये जेड बन रहा है, देखिए बन रहा है जेड। यस सर। तो ये वाला एंगल अगर 18 डिग्री है तो क्या हम नहीं बोल सकते कि ये एंगल भी 18 होगा? बोलिए, बोल सकते हैं। अगर ये 18 है, ये भी 18 है, ये 108 है, तो क्या अब आप ये नहीं निकाल सकते? यस सर। कितना आएगा? 126 हो गया, 126 4 30, यानी कि ये 54 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? ये इधर से भी तो निकाल सकते हैं सर।
ये दोनों जोड़ के 180 आ जाएगा। कौन सी डी ए और डी ए बी जोड़ के 180 ना आएगा, समांतर के रेखा के बीच में। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही बोले आप, है ना। कि फिर हाँ ये भी कर सकते हैं कि ये वाला 108 है तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं पूरा। 108 माइनस 180 माइनस 108 तो पूरा 72 होगा। अगर ये पूरा 72 हो गया जिसमें से ये 18 है तो ये कितना होगा, 54 होगा। लेकिन दोनों ही केसेस में क्या होना चाहिए, ये कंडीशन दिया हुआ रहना चाहिए कि ए बी पैरेलल सी डी। अगर ये बात दिया हुआ रहेगा तभी हम ये कह पाएंगे कि दोनों का योगफल 180 होगा। क्लियर है रोहित? यस सर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फिगर बनाइएगा कि आंसर मार दीजिएगा? आंसर सर। सीधा बोलेंगे व्यास है 90 घटाओ 90 जोड़ो, व्यास है 90 घटाओ 90 जोड़ो। अगर अधिक कोण दिया हो 90 घटा के आंसर टिक करो, अगर न्यून कोण दिया हो 90 जोड़ के आंसर टिक करो। कैसे? जैसे मान लो कि हो सकता है कि आपको सवाल में ऐसा पूछ दिया जाए कि बोलेगा कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB वृत्त का व्यास है। फिर बोलेगा कि अगर एंगल BAC बराबर 32 डिग्री है तो बताइए कि एंगल ADC कितना होगा। तो आप बोलोगे ओ सर न्यून कोण दिया हुआ है 90 जोड़ दीजिए, 90 जोड़ दीजिए 122 आ गया। आ रहा समझ में? ठीक है, यस सर। आपको दिया हो रहेगा ये वाला कोण ADC दिया हो रहेगा 122। अब पूछेगा BAC तब बोलो ओ हो अधिक कोण दिया हुआ है 90 घटा देते, 122 माइनस 90 आ गया 32 आंसर। क्या ऐसा सवाल आएगा तो आप कर लेंगे? यस सर। चलिए कर लेंगे। अब एक बड़ा ही अच्छा सवाल आया था CGL 2018 के अंतर्गत, बहुत ही अच्छा सवाल आया था, वो हम करवाना चाहते हैं आपसे। चक्रीय चतुर्भुज पर ही आधारित है, तो पहले वो सवाल कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सवाल आप लोग करके जरा दिखाएंगे। सवाल ये है कि एक हमारा ये सर्कल है जिसमें AB वृत्त का व्यास है। AB क्या है? वृत्त का व्यास है। व्यास समझते हैं, डायमीटर, रेडियस का डबल। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि CDE 3 पॉइंट है। यहाँ पे C पॉइंट है, यहाँ पे D पॉइंट है और यहाँ पे E पॉइंट है। CDE 3 पॉइंट है। ठीक है, अब इसको ऐसे मिला दिया गया है, A को E से, C को D से, D को E से, E को B से, और पूछा गया आपसे ये एंगल प्लस ये एंगल का समेशन कितना होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि if AB is a diameter, AB is the diameter of circle and पंचभुज, यहाँ पे पंचभुज है, पेंटागन ABCD ABEDC, ABEDC is a pentagon, then find the value of angle ACD plus angle BED। और आपको ऑप्शन में देते हैं 180 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 250 डिग्री। कौन होगा बताइए? बोलो 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 भैया। सौ 40 डिग्री। 240 कैसे? हाउ? तुक्का? तुक्का इज ऑलवेज रॉन्ग इन मैथमेटिक्स, तुक्का इज ऑलवेज करेक्ट इन जीके। नहीं, अर्धवृत्त से तो पहले 90 डिग्री बन जाएगा। अगर A से E को मिलाएंगे और B से C को, तो 90 180 डिग्री से प्लस होगा। एकदम और सही है, ऊपर यानी ये वाला तो गलत हो गया। यस सर।
अगर डी को लगभग लग रहा है कि जैसे कि 120 डिग्री है। लगभग ज्योमेट्री में काम नहीं आता, इतना पहले कंफर्म रहिए। लगभग इज ऑलवेज रॉन्ग इन ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब तो आपको ये भी लगता होगा 120, जब आपको ये लग रहा है 120 तो आपको ये भी लगता होगा 120, ये भी लगता होगा 120, इसीलिए आप लगा दिए 240, है ना। यस सर, बट ऐसे इसका आंसर 240 ही है। ये कोई मतलब थोड़ी आप बोल दिए 240 हो गया, इस सवाल का आंसर 240 नहीं है, लीजिए हटाइए। अब तुक्का लगाओ भैया, 2 क्वेश्चन बच गया। अब लगाइए तुक्का आप लोग, बताइए। अब जो तुक्का लगाएगा वही जीतेगा। 270 सर। तुक्का कुछ किए हैं पर पूरा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन लग रहा है अच्छा किए हैं सर, लेकिन 270 आया है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए नंदन आपसे बन रहा है, नंदन। नहीं बन रहा सर। मोनिका नहीं बन रहा। नहीं बन रहा। कुमारी दीपा ट्राई कर रहे हैं सर। पंकज नहीं बन रहा है सर। देखिए पता है 2018 जो सेट प्रैक्टिस वाले बैच में है उनको 2018 में ये वाला क्वेश्चन करवाया गया था सोल्यूशन, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ये सारा क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको नोट करना चाहिए। जैसे कि आज आप लोग स्ट्रेटजी देखे हैं रेमो बिस टॉपर पे, स्ट्रेटजी देखे हैं रेमो बिस टॉपर पे आप लोग, नहीं देखे है ना। यस सर, यस सर देखे हैं। तो उनमें क्या, उसमें क्या बताई थी, और जो आज कौन सी लकी थी, क्या नाम था उसका, अरे नाम ही भूल गया, क्या नाम था उसका क्वेश्चन जो लड़की का। मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, जो नहीं बनता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब क्वेश्चन जो है ऐसे है, मॉक टेस्ट में भी आप लोग से नहीं बना था, हम जानते हैं, आप लोग पूछे थे, हम सोल्यूशन दिए थे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में और ईएससी एकेडमी में भी ये सवाल हम करवाए थे बहुतों बार, मतलब यस 2-3 सर बार नोट चेक डाउन करवाए किए थे, हैं। 270 डिग्री आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये सब सवाल ऐसे सवाल हैं जिनको आपको नोट करके अलग से लिखना चाहिए। तो अब से याद रखिए कि जब भी सेट प्रैक्टिस करिएगा तो उसको लिखिएगा, है ना। वो जो लड़की का इंटरव्यू देखें आप, बहुत ही गांव से एकदम बिलोंग करती थी, है ना, उनका गांव में पढ़ने वगैरह का कोई सुविधा नहीं था, लेकिन फिर भी वो गांव से सिलेक्शन लेकर के एसएससी में और एक एग्जाम्पल बने हैं अपने गाँव के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ आप लोग भी कीजिए, ऐसा सोचिए आप लोग से भी होगा, जब उससे हुआ तो हम लोग से भी होगा, हम लोग भी तो पढ़ रहे हैं ना, होगा ही होगा। और खुद से पढ़ने से ही होगा। वो भी देखो सेल्फ की थी, उसका तो मैथ बैकग्राउंड भी नहीं था, खुद बोली वीडियो में कि सर मेरा तो मैथ का बैकग्राउंड भी नहीं था। 10 तक मैथ पढ़ी, उसके बाद दो साल ग्रेजुएशन तक, 2 साल इंटर और उसके आगे 3 साल ग्रेजुएशन, तो 5 साल मैथ कुछ नहीं पढ़ी, एकदम बायो से, ठीक है। उसके बाद उसके मन में आया कि सीजीएल करना चाहिए, और उसके बाद सोचिए मेंस में उसका स्कोर था 184 मैथ में, बताइए, सोचिए। तो हम लोग का तो मैथ का बैकग्राउंड है, क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं, बोलिए। यस सर। अरे बोलिए, करेंगे सर, कर सकते नहीं है, हम तोड़ देना इस बार, है ना। कर सकते क्या है, करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। देखिए आप क्या करिए, इसको ज्वाइन करिए, जैसे सुजीत ने बताया कि सर इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, इसको तो 90 होने से कोई रोक नहीं सकता, बताइए। इसको कोई 90 होने से रोक सकता है, बताइए, नहीं रोक सकता। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया अब। हाँ अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि AB इज अ डायमीटर, और एंगल इन सेमी सर्कल हम बताए हैं कि एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है। तो आप बोलोगे कि सर 90 डिग्री होता है, मतलब सर ये वाला एंगल 90 हो गया, इसको 90 होने से कोई नहीं रोक सकता। हम बोलेंगे ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हम पूछे आपको जो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये वाला, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सम्मुख कोनों, मतलब आमने सामने के कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप 180 बोलेंगे कि प्लस सर ये 90 हो गया सर, और ये वाला कमबख्त और ये वाला कमबख्त मिला करके 180 हो गया, इसका मतलब ये दोनों मिला के 180 है और ये 90 है, तो पूरा ये और ये मिला के कितना होगा, 270 होगा। आया बात समझ में, आया बात समझ में सबको।
यस सर। यस सर। यस सर। पंकज, पंकज आपको आया समझ में? पंकज जी सर। आ गया। प्रतीक राज तो अभी भी जुड़े। प्रतीक राज का मतलब मामला कुछ समझ में नहीं आता, मतलब क्लास अगर नहीं करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए बाद में। लाइव जब आते हैं तो 7 बजे आइए, ठीक है। मोनिका आपको आया समझ में? मोनिका यस सर। आ गया। चलिए तो बहुत अच्छा है। नंदन आपको आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल है यही काफी अच्छा है। एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ वो सवाल हम आपको करवाना चाहते हैं, और सीपीओ में भी काफी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। और आज हम लोग का टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही रहेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से जितने भी सवाल आए हैं एसएससी में अब तक वो सारे करवा देते हैं, उसके बाद आपको कोई समस्या ही नहीं आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखिए लेटेस्ट पढ़िए, एकदम लेटेस्ट है ना, और एकदम प्रीवियस ईयर, बस प्योर प्रीवियस ईयर पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चनों के चक्करों में ना रहे। ऐसा सवाल दिया हुआ है और यहाँ पे दिया ए बी सी डी है, ये है ना, ए बी सी डी और ये ई। और यहाँ दिया हुआ है ये वाला कोण 75 और ये वाला कोण 102। ये वाला एंगल 75 डिग्री है, ये वाला कोण ये वहां से मिलाया हुआ है ऐसे, ये वाला कोण 102 डिग्री है। आपको निकालना है ये वाला एंगल। फाइंड फाइंड एंगल ए ई बी। क्या आप लोग बता सकते हैं? सीपीओ पूछा हुआ, सीपीओ बताइए, क्या आप लोग बता सकते हैं? हम्म? 27 डिग्री सर। 27 डिग्री। यस सर। देखते हैं, जैसे कि अगर ये एंगल 102 डिग्री है तो सारे लोगों को पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना होगा। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल 102 डिग्री है तो इसका मतलब है कि ये एंगल कितना होना चाहिए? 78 डिग्री होना 78। चाहिए। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी त्रिभुज का 2 कोण पता हो तो क्या आप तीसरा कोण नहीं निकाल सकते? आप बोलोगे यस सर, ये 75 है, ये 78 है, 75 75 रहता तो 150 होता। अगर ये 150 होता तो ये 30 आता। एक कमबख्त 3 ज्यादा है, 3 कम आएगा, 27 डिग्री। कोई दिक्कत बताइए? समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। आगे बढ़ा जाए? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे लाते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, है ना। एक सवाल रुक जाइए, 1 मिनट हमें लगेगा। कहाँ गया वो सवाल? आज छाट के रखे थे करवाने के लिए। 1 मिनट। इस बार 2019 में आया है, 2019 सीएचएसएल में वो सवाल आया है, वो हम करवाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था। कहाँ गया भाई? यहीं पे तो लिखे थे। बस आप लोग 1 मिनट वेट करो। हाँ मिल गया सवाल। देखो बड़ा खतरनाक सा फिगर है, थोड़ा सा हम फिगर बना लें। आप बोलोगे सर क्वेश्चन आप कहाँ से करवा रहे हैं? तो देखिए थ्योरी तो हम बनाते हैं, अपना कॉपी में लिख करके थ्योरी बनाना पड़ता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। वो नोट्स बनाना पड़ता है। आज तो क्वेश्चन करवा रहे हैं केवल आपको, सीपीओ सीजीएल ये सब। तो क्वेश्चन हम कैसे बता देते हैं कि सीजीएल का क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन है? मेरे पास ये वाला बुक है, देखिए। कौन सा वाला बुक? जो आप लोग को भेजे है ना, दिख रहा है? जो आप लोग को बुक भेजे हैं ग्रुप में, वही वाला बुक मेरे पास भी है। हमने इसको प्रिंट करवा लिया। क्या करवा लिया? प्रिंट। और आप लोग भी इसको प्रिंट करवा लीजिए तो अच्छा रहेगा, पढ़ने में सुविधा होगा, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन देखिए क्या है, हम इससे फिगर बनाते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे ये सवाल पूछा हुआ सीएचएसएल 2019 में। सीएचएसएल 2019 में सवाल पूछा हुआ है। क्या है सवाल? बड़ा ही गंदा सा फिगर है, एकदम गंदा है भाई। इससे गंदा क्या हो सकता है?
कुछ नहीं। ये भैया आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ और ये वाला पी है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है क्या, एफ पी ए का मान पूछा जा रहा है। एफ पी ए ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। फाइंड एंगल एफ पी ए बराबर। और दिया हुआ भी लगता है कुछ कुछ एंगल है, जैसे ए सी का, हाँ ये वाला एंगल दिया हुआ है 95 डिग्री। और भी कुछ दिए हुए हैं। ये वाला एंगल दिया हुआ है 115 डिग्री। तो क्या आपके अंदर इतना हिम्मत है कि आप बता सकते हो इसका वैल्यू एफ पी ए का? एफ पी ए का वैल्यू ये 115 है, ये 95 ये पूछा है, बताइए। पी सेंटर सर। क्या कोई सेंटर नहीं है, कुछ सेंटर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर तो ओ होता है, बस ये इसको मिलाए है ना तो ये कट गया है पी पॉइंट पे, सेंटर नहीं है। सेंटर नहीं है। ये सवाल सोचिए CHSL 2019 में आया और हम इस सवाल को बहुत अच्छा सवाल मानते हैं। ये रिपीट हो सकता है, ये सवाल एकदम पूरे रिपीट हो सकता है, एकदम सेम सवाल रिपीट हो सकते हैं इस बार। तो सीजीएल में रिपीट हो सकता हो जाए। CHSL वाला सवाल को सीजीएल में रिपीट किया जाता है और CHGL वाला सवाल को CHSL में रिपीट किया जाता है। सिंपल सी बात है। और आपको पता होना चाहिए कि जो CHSL का एग्जाम होता है उसका जो प्री होता है CGL के प्री से हार्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि SSC वालों को पता है इसमें तो एक ही एग्जाम देना है, तो एक ही एग्जाम देना है, तो जितना दिखाना होता है ना दिखा देता है अपना औकात, है ना। और CGL वाले में तो उसको पता है प्री तो भैया निकाल लोगे जैसे तैसे, मेंस में कहाँ जाओगे। तो मेंस के लिए अच्छे अच्छे सवाल रखते हैं, प्री में लल्लू सवाल देंगे तो मेंस में जाके आपको फंसाएगा। लेकिन CGS CHSL में जो आना है फर्स्ट पेपर में ही आना है। चलिए बताइए क्या होगा उत्तर, किसी का उत्तर आया? बोलो बोलो, कितना आया? 30 आ रहा है। 30 आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, गलत आ रहा है। 30 इज द रॉन्ग आंसर। कैसे लाए 30? अच्छा बताइए, पहले बताइए, हो सकता है सही हो, मे बी राइट हो सकता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के लाए ये। साइक्लिक क्वाड्रेटर का किसको कैसे बन रहा है साइक्लिक यहाँ क्वाड्रेटर? इसको मिला दिए, CD को मिला दिए। अच्छा CD को आपने मिला दिया, बहुत अच्छा भाई, CD को मिला दिया, ठीक है। तो ये 95 है तो वो हो जाएगा 85। कौन सा वाला? ADC हो जाएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सारे लोग समझना इस बात को, देखो कि अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये कम वक्त क्या बन जाता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ध्यान देना। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया? अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 होगा? तो भाई साहब ये 90 से 5 ज्यादा है तो ये 90 से 5 कम होगा, दैट मींस ये 85 डिग्री। बोलो ये बात सबको आया समझ में? यस बोलो सर। बोलो। यस आ यस गया। सर यस। अब एक बात समझना कि सर इसी को जब ज्वाइन किया ना तो एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन सा?
एक और बन रहा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। FEDC, हाँ ये वाला देखो, एफ उससे वो 65 आ जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखो ये बन रहा। तो अगर हम पूछेंगे कि ये वाला कोण 115 है, तो क्या ये वाला कोण आप बता सकते हो? आप बोलोगे यस सर। 90 से ये 25 ज्यादा है, तो 90 से ये 25 कम होगा, यानी कि ये 65 होगा, 65 होगा। और अगर ये 65 है और ये 85 है, तो क्या ये एंगल आप नहीं निकाल सकते? बोलिए। 65 85 जोड़ेंगे तो 150 आएगा। अगर ये त्रिभुज का दो कोण मिला करके 150 हो गया, तो ये वाला कोण 30 होगा। और दीपा का जवाब बिल्कुल सही हो गया। अगर ये कोण 30 होगा तो ये भी कोण कितना होगा? 30 ही होगा। तो एंगल एंगल एफ बी ए का जो मान आया वो कितना डिग्री आया? 30 डिग्री आया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, सबको आया No, समझ में? सर ठीक है। यस सर। आ गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे ये वाला एंगल पूछ ले, इस बार हो सकता है सीजीएल में ये वाला एंगल पूछ ले, यही वाला फिगर में कि एफ बी डी बताओ, तो क्या आप नहीं बता देंगे? यस सर। यस सर, बन 150 डिग्री जाएगा आ जाएगा। 150। हाँ, अगर ये 30 है, ये एक सरल रेखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। लिनियर पे आप पढ़े हैं ना कि अगर एक रेखा पर एक आपतित किरण हो तो ये दोनों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो अगर ये 30 है तो ये 150 हो जाएगा। मतलब सवाल अगर आएंगे घुमा के तो आप कर लेंगे ना? चलो, अब हम क्या करना चाहते हैं, आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं जो कि पूछा हुआ है सीजीएल में 2019 में प्री में। क्या आप वो सवाल बनाना चाहते हैं? सॉरी हम गलती बोल दिए। देखिए यहाँ पे लिखा, आप लोग को हो सकता है दिख रहा होगा, देखिए तो दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 दिखा? यस सर। हाँ, तो टीयर 2 वाले सवाल को हम करते हैं। और देखिए लल्लू कितना सवाल आता है टीयर 2 में, आप लोग को विश्वास हो जाएगा कि सर ये सवाल सही में मेंस का है, इस बार का मेंस का है। जी बिल्कुल, इसी बार का मेंस का है, मेंस 2019 टीयर 2। क्या है सवाल देखिए। तो जितने भी सवाल एसएससी में आए थे क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, वो हमने करा दिया आपको। अब हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा और कुछ करने का जरूरत है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पढ़ना तो है नहीं, इसी को 2-4 बार पढ़ लीजिए बहुत है। और जो आपको हम बताए, जो काम 1 महीना अगर कर लिए, जो स्ट्रेटजी आपको बताया गया अभी कुछ देर पहले जैसे क्लास स्टार्ट हुआ था, उसको अगर 1 महीना फॉलो कर लिए तो आप विश्वास मानेंगे कि आपका 50 में 50 भी आ सकता है मैथ में, और मेंस में 200 में 200 भी। लेकिन उसको फॉलो करेंगे तब ना, फॉलो ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? फॉलो करना पड़ेगा। सवाल ये है कि इसमें बताना है एंगल बी ए सी का मान। क्वेश्चन ये है कि एंगल बी ए सी का मान बताना है। कौन सा मान बताना है? बी ए सी, सॉरी यहाँ तक नहीं है, ये यहीं तक बस, बी ए सी ये वाला एंगल बताना है। क्या आप लोग बना देंगे? बताइए, बन जाएगा? सर ई सेंटर है क्या? क्या है? नहीं, ई सेंटर नहीं है, ई इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ई इज नॉट सेंटर। देखिए आप लोग को हमेशा ये कंफ्यूजन क्यों होता है? देखिए जब तक अगर सेंटर के बारे में लिखा हुआ नहीं रहेगा ना, सुनिए ध्यान से, सुनिए पहले सुन लीजिए। अगर मान लीजिए जब तक लिखा हुआ नहीं है कि ये सेंटर है तो नहीं मानना है सेंटर। ज्योमेट्री में हर बात को लिखना पड़ता है लैंग्वेज में, आपको लगेगा हर बार कि ये सेंटर है, लेकिन मानना नहीं है। ठीक है, ऐसा मत करिएगा इसको सेंटर मान लीजिएगा, कभी नहीं। जब तक लिखा हुआ नहीं है तो नहीं है। अगर मान लीजिए ज्योमेट्री में देखिए लिखा हुआ का वैल्यू होता है, फिगर का वैल्यू नहीं होता, और वहां पे एग्जाम में लिखा हुआ रहता है फिगर नॉट पर एज स्केल, ऐसे लिखा हुआ रहता है, फिगर जो है माप के अनुसार नहीं है। यस सर, एक क्वेश्चन आया था ऐसा। हाँ बिल्कुल। मान लिया अगर ज्योमेट्री में अगर बोला है कि ओ है यहाँ पे, तो आपको मानना पड़ेगा कि ओ सेंटर है। आपको तो लग रहा होगा कि सेंटर नहीं है, लग रहा है कि सेंटर है? बताइए। सर 93 डिग्री। नहीं 93 नहीं आएगा, 103 डिग्री आएगा। 103 डिग्री आएगा। 103 आएगा सर। हाँ ये सर 103 आएगा। गलती हुई घटाने में।
देखिए ये वाला अगर ज्योमेट्री में ना मान लिया फिगर आपको दिया हुआ है ये वाला और इसमें लिखा हुआ है कि ओ इज सेंटर, तो इसमें आपको मानना पड़ेगा कि ओ सेंटर है क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ओ यहाँ पे हो, ओ एकदम यहाँ पे हो और जब तक लिखा हुआ नहीं है कि ओ इज सेंटर तो हम लोग इसको सेंटर नहीं बोलेंगे। तो ज्योमेट्री में लिखा हुआ का वैल्यू होता है, फिगर का वैल्यू नहीं होता है। आ रहा समझ में? लिखा हुआ का वैल्यू होता है, फिगर का वैल्यू नहीं होता है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। अगर हम आपसे पूछे कि आपको ये वाला एंगल निकालना है, यही एंगल निकालना है ना, तो जो 103 डिग्री लाए जैसे सुजीत कुमार, तो क्या आप बता सकते हैं कि आप कैसे इस सवाल को बनाए? यस सर, एडी चाप के द्वारा बताइए। 25 डिग्री बन रहा है सी पे, तो बी पे भी बनेगा 25 डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इनका कहना है कि सर जो एडी चाप है सर, उसके द्वारा यहाँ पे बन रहा है कितना, 25 डिग्री। तो आप बताए थे कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल हमारा 25 डिग्री है तो इसी के द्वारा ये एंगल भी बन रहा है। इसका मतलब है कि ये एंगल भी कितना होगा, 25 डिग्री होगा। ये 25 होगा। उसके बाद बताइए। उसके बाद बाहर से कौन होता है अंदर वाले कौन के योग के बराबर है, 25 है तो 103 होगा, तब हो जाएगा 128। हाँ 103 इसको मजबूरी है होना। अगर ये 103 रहेगा 125 तब ना 103 प्लस 25 128 होगा। या फिर मान लिया अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये कोण 128 है तो क्या ये वाला निकल सकते हैं, 180 माइनस 128। 180 माइनस 128 कितना होगा बताइए? 33। 52 डिग्री नहीं, 52 डिग्री होगा। 180 में 128 घटाएंगे तो 52 डिग्री आएगा। अगर ये 52 डिग्री आ गया, 52 आ गया और ये 25 है तो इसका मतलब है जोड़ के 77 आएगा। अगर ये जोड़ के 77 आ गया तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 77 यानी कि 180 में 77 जाएगा तो 103 डिग्री आएगा। क्लियर हुआ? बताइए क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो अब देखिए सीपीओ में एक सवाल आता है, यह सवाल सीपीओ में ही बहुत ज्यादा आता है। कल एक आप लोग को सवाल करवाया था ना, वैसा एक सवाल पूछ लें। एक सवाल वैसा पूछ लेते जो कल पढ़ाए थे, देखते हैं आप लोग को याद है कि भूल गए। वो वाला सवाल बताइए तो जो कल पढ़ाए थे, देखते हैं किसको किसको याद है बातें। देखिए ये सवाल भी सीजीएल मेंस में आया हुआ है, इसी बार सीजीएल मेंस में आया है। हम फिगर बनाते हैं। बोला जा रहा है कि ए बी वृत्त का व्यास है, ओ इसका सेंटर है और यहाँ से ऐसे ये पी है और ये क्यू है और ये ऐसे मिला है और ये वाला एंगल दिया हुआ है 54 डिग्री। 54 डिग्री। और आपको निकालना है पीसीए। पीसीए कहाँ गया? पीसीए, पीसीए सी कहाँ भाई? ओ अच्छा सी यहाँ है। पीसीए ये वाला एंगल निकालना है। इन द गिवन फिगर, उतना लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखते, सीधा लिखते हैं कि फाइंड। लैंग्वेज तो आपको क्वेश्चन में मिल ही जाएगा। ए सी पी बराबर एंगल ए सी पी आपको बताना है क्या होगा। 63 डिग्री। 63 डिग्री होगा कंफर्म? यस। और कोई बताएंगे कैसे? सभी लोग बना लिए सब लोग पहले। 63 सबका आया, सुजीत का आंसर तो आ गया और आंसर बिल्कुल सही है, 63 ही आएगा। बाकी सारे लोगों से बना? यस सर, 63 डिग्री। 63 आ गया। यस सर। रोहित 63 आ गया? यस सर, आ गया। आ गया। मोनिका? अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। आ रहा होगा, मतलब कहीं पे अटक गया होगा जाम वगैरह में, जाम में फंस जाते हैं लोग। ये तो क्वेश्चन का आंसर है, फंस गए होंगे जाम में। नंदन आपसे आया? नहीं बना सर। नहीं बना। आप कल का क्लास किए थे नंदन? नहीं सर, कल नहीं किए थे। तो आप क्या करिएगा, ज्योमेट्री में 4 लेक्चर है टोटल। पहले लेक्चर 1 देखिएगा, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, फिर लेक्चर 4। ठीक है? 2 देख देख लेंगे। लिए सर, 2 और बाकी। 2 देख लिए, 2 अच्छा 2 बाकी है। देख,
ओके ओके ठीक है, दो और देखेंगे तो उनमें ये बातें बताया गया, समझ में आएगा। और जिसमें इंटरनेट इशू वगैरह लिखा हुआ वो सब मत देखिएगा, है ना। जिस वीडियो में अगर लिखा हुआ इंटरनेट इशू मतलब वो वीडियो बेकार है। जिसमें लेक्चर लिखा हो रहेगा ना, लेक्चर 47, लेक्चर 48 ऐसे करके होगा, वो वाला वीडियो देखना है, ठीक है। ठीक है। वो डिलीट नहीं होता है सर? नहीं होता है, वही तो प्रॉब्लम है। होता तो हम कर देते हैं ना, वो नहीं होता है। जो एक बार अपलोड हो जाता है वो डिलीट नहीं होता है। चलिए, तो ये है, बहुत अच्छा है, मतलब टीचमेंट ऐप बहुत ही बेहतरीन ऐप है। और हमको तो लगता है कि जितना ही बड़ा बड़ा ऐप है उससे भी अच्छा है टीचमेंट ऐप। इसमें ऑडियो का फैसिलिटी और कहीं है ही नहीं चीज। आपसे हम पूछना चाहते हैं एक बात, बताइएगा कि अगर आपको ये चीज दिखता है तो बताइएगा कि पीक्यू के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है। पीक्यू के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है, बताइए। 54 डिग्री। 54 डिग्री। 54 डिग्री है। तो क्या आपको नहीं लगता कि पीक्यू के द्वारा यहाँ पे जो बनाया गया एंगल होगा 27 होगा? बोलिए। यस सर। हाँ सर। इसमें किसी को कोई समस्या है नहीं ना? नहीं प्रतीक सर। राज आ रहा समझ में? प्रतीक यस सर, ठीक है। आ रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे कि भाई साहब ये अगर मान लो 54 डिग्री केंद्र पे बना रहा है तो परिधि पे 27 बनाएगा। और आपको भी ये बात अच्छे तरीके से पता है कि ये एंगल 90 होता है। ये एंगल 90 होता है। क्यों 90 होता है? क्योंकि ए बी इज डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर। तो अगर ए बी डायमीटर है तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होगा? समकोण होगा। बोलो, होगा। यस सर। तो अब क्या है भैया, अब तो आसान हो गया। ये भाई 90 हो गया और ये 27 हो गया। तो 90 प्लस 27 117 हो गए। और 117 में ये घटा देंगे, 180 माइनस 117, 63 डिग्री आ जाएगा। सबको आया समझ में? यस सर। हाँ सर, आ गया। प्रतीक आपको आ गया? प्रतीक, यस सर। पंकज, मोनिका यस सर। यस सर। आ गया? चलिए ठीक है। तो अब जो है सवाल तो खत्म हो गए जी, मतलब जितने भी सवाल थे हम करवा दिए। अब एक कंसेप्ट हम आपको बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट, 5 मिनट का कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, समझिएगा। और वो सवाल हम कंसेप्ट शायद करवा भी चुके हैं एक बार, लेकिन फिर से आज दोबारा से करवाते हैं। सीपीओ में पता नहीं सीपीओ को इस कॉन्सेप्ट से एकदम लगाव हो गया है। 2017 में भी सवाल पूछा, 2018 में भी सवाल पूछा, और 2019 में भी सवाल पूछा, और 2020 में भी सवाल पूछ लिया। सोचिए, 4 साल लगातार एक ही कंसेप्ट पे सवाल पूछता रहा सीपीओ। और वो कंसेप्ट है क्या? देखिए। तो हो सकता है कि इस बार सीएचएसएल में पूछ ले ये वाला कॉन्सेप्ट, हो सकता है कि इस बार सीजीएल में पूछ ले ये वाला कॉन्सेप्ट। और पक्का हम गारंटी लेते हैं कि सर्कल का जो बैच खाली कर रहे हैं ना, उनको देखिए आपको इंप्रूवमेंट समझ में आ जाएगा कितना बैच पढ़ने से फायदा है। और अगर पूरा जो बैच देख लीजिएगा तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास पूरा रिकॉर्डिंग भी है। तो आप लोग जो जो टॉपिक, मान लो आपको लगता है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमको नहीं आता, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाला वीडियो देख लीजिए। आपको लगता है कि सर मीडियन और माध्यिका वगैरह हमें समझ में नहीं आता है, सेंट्रॉइड नहीं समझ में आता, तो सेंट्रॉइड वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। सारा वीडियो ऐप पे अवेलेबल है। आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाएंगे, सब आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर के आपको अब क्या करना, सुनो एक बात, आप ज्यादा वीडियो मत देखना। आप लोग ज्यादा वीडियो देखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। आप लोग उसी एरिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे जो आपका वीक है, उसी एरिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे जो क्या है, वीक है, जो आपसे बार बार एग्जाम में नहीं बनता। जैसे मान लो सर्कल, तो सर्कल तो हम लाइव पढ़ा ही रहे। अब बाकी सब टॉपिक तो हम लाइव नहीं पढ़ा सकते दोबारा से। तो आप क्या करिए कि आपका जो, जैसे मान लो ट्रायंगल में प्रॉब्लम है तो ट्रायंगल वाला वीडियो देख लेंगे, क्वाड्रिलेटरल में प्रॉब्लम है तो क्वाड्रिलेटरल वाला वीडियो देख लेंगे। सारा वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। सारा वीडियो देखने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। अब 1 महीना सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है, वीडियो के चक्कर में कम रहना है। क्लियर हो रहा बात? यस सर। यस सर। जो काम की चीजें हो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही देखिए। फालतू का वीडियो नहीं देखना है कुछ भी, है ना। बेसिक कोई बैच अगर आप कर रहे हैं तो एकदम बिल्कुल करना छोड़ देंगे, क्योंकि आप बेसिक करने का समय नहीं है। अगर मान ले चाहते हैं क्या इस बार नहीं लेना है, अगला बार लेना है जॉब, तब तो देख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला बार फिर आपका, अगला बार का फिर अगला बार लेना है तो और देख सकते हैं। लेकिन इसी बार अगर लेना चाहते हैं, हर बार आप एग्जाम को अंतिम मान के देना कि ये मेरा अंतिम अटेम्प्ट है, ये नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। देखो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा।
आप क्या सोचते हो, छोड़ना ये बार नहीं हो लेता अगला बार होते, टेंशन की, तभी ये गड़बड़ जाता है। अंतिम अटेम्प्ट मान के देना हमेशा पेपर को। देखिए आप लोग को हम बताए थे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, दोनों की लंबाइयां आपस में क्या होती है? बराबर बराबर बराबर। होते हैं। आज पता है, आज सेट में एक क्वेश्चन आया है कि नहीं? यस यस सर, सर आया है। है ना, सेट सीजीएल में वाला ये क्वेश्चन आया है कि हाँ कि वृत्त की दो बराबर मतलब वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो उनके बीच क्या संबंध होता है? लिखा होता है परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल होता है, इक्वल होता है। ऐसा सवाल आया था ना, बोलिए। यस सर। यस सर। मतलब कभी कभी कितना लल्लू सवाल पूछ लेता है एग्जाम। सोचिए ये सवाल का जवाब कौन नहीं दिया होगा? सब दिया होगा, जो नींद में होगा ना वो भी दे दिया होगा। दिया होगा कि नहीं बताइए? कभी कभी मतलब बड़ा आसान सवाल पूछ लेते हैं, कभी कभी बहुत टफ भी पूछ लेते हैं, कभी कभी बहुत टफ भी पूछ लेते हैं, जो किसी से नहीं बनता है। देखिए ओ से अगर हम लोग ए को मिलाएंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा बताइए तो? ओ को ए से 90 मिलाएंगे डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? 90 90 डिग्री। डिग्री होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि आपको पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ठीक है। फिर हम आपसे पूछेंगे कि अच्छा इसको मिला दीजिएगा, तो कल हम आप लोग को समझाए थे, याद है कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी अल्फा होगा। क्या ये बात समझाए थे बताइए तो? यस सर। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, प्रीवियस का प्रीवियस यानी कल के पहले वाला वीडियो, तो उसमें हम ये बात यहाँ पे लिख के बताए थे। देखिए याद होगा आपको, यहाँ पे लिख के बताए थे, याद है? बोले सर उतना थोड़ी याद है, कहाँ पे लिख के बताए थे? बस याद है सर, है ना। तो ये थीटा थीटा होता है और ये क्या होता है? अल्फा अल्फा होता है। अगर हम बोले कि अल्फा को भी हम हटा देते हैं और अल्फा को भी हम अगर थीटा के ही लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखें? तो आप बोलेंगे सर ये 90 है ना सर, और ये थीटा है ना सर, तो इसको क्या लिख दीजिए? 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं, बोलिए बोलिए, बोलते नहीं आप यस सर, लोग। लिख सकते हैं। यस सर। हाँ यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं जी 90 माइनस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको भी हम ज्वाइन करना चाहते हैं, इसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर ए बी एक जीवा है, ए बी क्या है? एक जीवा है, और ओपी क्या है? बाह्य बिंदु से मिलाने, केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड है। तो एक चीज ये थ्योरम होता है, क्लास 9 में पढ़ना है कि वृत्त के बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड, वृत्त के मतलब ऐसा अगर मतलब जो टचिंग पॉइंट होता है, टचिंग पॉइंट कौन है? ए और बी। तो टचिंग पॉइंट से बनने वाले कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है। 9 क्लास में थ्योरम प्रूफ करना है। ऐसे हम लोग का एक नया चैनल भी है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जीनियस प्लेनेट क्लास 9th एंड 10th नाम से एक चैनल है जो कि हम बनाए हैं अभी अभी ज्यादा नहीं, मतलब कुछ दिन पहले ही बनाया, नया नया चैनल है। इसमें हम क्या करते हैं, डेली एक थ्योरम का प्रूफ करके डालते हैं, डेली एक थ्योरम का प्रूफ डालते हैं, और वो एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डालते हैं, जनरल कंपटीशन की तरह से नहीं। जैसे आप लोग को थ्योरम का प्रूफ अलग तरीके से बताए थे, लेकिन यहाँ पे जो हम बताते हैं क्लास 9-10 के बच्चों के लिए होता है, ठीक है। तो उस चैनल को भी आप लोग जाके कभी कभी देखिएगा, तो वो सब चीज जब आएगा ना तो उसमें भी ये चीज प्रूफ करके बताएंगे। अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि अगर वृत्त के बाह्य बिंदु से केंद्र को जब हम मिलाते हैं तो वो वाला रेखाखंड और टचिंग पॉइंट से बनने वाला जो कॉर्ड होता है वो वाला रेखाखंड एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब एक दूसरे पे लंब होता है। बात आ रहा समझ में? तो ये हो, आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए 30 सेकंड, ओनली वेट। आवाज आ रहा है बताइए? आवाज आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं आप लोग को कि देखिएगा कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल कितना होगा बताइए तो। थीटा। थीटा। थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। यानी देखो कितना बड़ा कंसेप्ट है ये। कंसेप्ट ये कहता है कि एंगल ओ बी ए के, ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, ओ बी ए। और ये क्या होगा, पूरे एंगल ए पी बी का आधा होगा। ए पी बी का क्या होगा, आधा होगा। क्यों होगा आधा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये थीटा है, ये थीटा है और ये 2 थीटा है। अगर हम ए पी बी की बात करें तो ये कितना है, 2 थीटा है। तो अगर ये कोण 70 है तो ये कोण कितना होगा, 35 होगा। अगर ये कोण 80 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। अगर ये कोण 35 है तो ये कितना होगा, 70 होगा। आया बात समझ में? बोलिए। अगर एक सवाल हम आपसे पूछ लें कि देखिए तो एक सर्कल है और यहाँ से पीए है और ये पीबी है, पीए और पीबी, और आपसे हम पूछ लें कि ओ इसका सेंटर है, तो एंगल ओ ए बी का मान क्या होगा यदि इफ एंगल ए पी बी बराबर 82 डिग्री, बता सकते हैं? 41। 41 डिग्री। तो अगर ये थ्योरम आप पढ़ चुके हैं तो ये थ्योरम पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लगना चाहिए बताइए? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड भी ज्यादा बोल दिया आप, माइक्रो 1 सेकेंड बोलिए, एकदम 0.1 सेकेंड, है ना? क्योंकि ये 82 है तो तुरंत बोलेंगे सर कितना होगा, 41 होगा। ठीक है, हम आपसे पूछते हैं बताइए कि इफ एंगल ओ बी सी, सॉरी ओ बी ए, अगर एंगल ओ बी ए का मान लिया 63 डिग्री है, तो आपसे हम पूछेंगे कि एंगल ए पी बी का मान बताओ कितना होगा। बोलिए बोलिए, 126। 26। आप बोलेंगे सर ओ बी ए कितना है, थीटा, तो ये कितना होगा, 2 थीटा। मतलब इस ये दिया हुआ है तो डबल कर दो, ये दिया हुआ है तो आधा कर दो, बस। तो बोलेंगे सर ये वाला दिया हुआ थीटा, ये 2 थीटा पूछ रहा है तो डबल कर दो, 126 डिग्री। आ रहा है समझ में? जी सर। यस। तो क्या क्या ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग कर लेंगे, बताइए? यस जी। तो आप ज्यादा समय नहीं देना चाहते इस पे क्या समय दें, अब तो आपको समझ में आ ही गया। इस पे 56 एग्जाम्पल देने से कोई फायदा है? आप बोलो सर आप 56 दो या ना दो, हमें तो कंसेप्ट समझ में आ गया। ये थीटा रहेगा, ये 2 थीटा होगा, ये 2 थीटा रहेगा, थीटा होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलिए, तो अब आगे बढ़ना ही होगा। आज भी किसी का क्लास है क्या 8 बजे से? तो बोलिए हम छुट्टी दे देंगे, और अगर नहीं क्लास रहेगा तो और पढ़ाएंगे। नहीं है क्लास आज। आज नहीं ना क्लास है, तो आज और पढ़ा सकते हैं ना? यस सर, आज पढ़ाई। किसी को अगर भूख लग गया है तो बोल सकता है, उसको हम खाने के लिए भी व्यवस्था कर सकते हैं ऑनलाइन। यस सर, हमको लग गया। भूख लग गया है, ठीक है, अभी जस्ट ऑर्डर करेंगे अमेजोन पे, ठीक है? 10 मिनट में आपके घर पहुंच जाएगा। अमेजन से थोड़ी एड्रेस तो आएगा। ले लीजिए मेरा। एड्रेस टीचमेंट बता देगा कहाँ है वो लड़का बैठा हुआ। टेंशन मत लीजिए, आप बस वेट कीजिए, आप बोल दिया ना बस आपके पास पहुंच जाएगा। अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना वो आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे, इतना गारंटी है। क्योंकि ये चीज जो है, अगर आप पढ़े हैं मान ली कहीं, तो बता दीजिए कि हाँ हम यहाँ से पढ़े हैं, तो हम भी समझ जाएंगे कि हाँ सही बोले आप, ठीक है? इस बार जो पढ़ाने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मान लिया जाए कि एक सर्कल है और वृत्त का एक बाह्य बिंदु है P,
यहां से इस तरह से एक लाइन ऐसे गया और इस तरह से एक लाइन ऐसे गया, ये PAB है और ये PCD है। तो इससे रिलेटेड आपको एक थ्योरम प्रूफ किए थे। क्या प्रूफ किए थे, याद है? PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। बिल्कुल बिल्कुल, हमने प्रूफ किया था भाई कि PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD। PC इंटू PD कैसे होता है, ये बात हम लोग प्रूफ किए थे, याद है ना? यस सर। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ से कुछ इसको और ऐसे करके देखते हैं, जैसे मान लिया अगर हम पूछें कि PA बटा PC क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए तो? PD बटा PB। PD बटा PB होगा, PD बटा PB होगा। यानी आप क्या देखे कि छोटुआ का रेशियो, इसको बोलते हैं छोटुआ। छोटू, देखिए छोटू मतलब ये छुटका, ये छुटका है और PC क्या है, छुटका है। अगर ये वाला रेशियो M/N है, बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है। अगर ये PA अनुपात PC M अनुपात N है, तो PD अनुपात PB भी कितना होता है, M अनुपात N होता है। कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए ना। नो सर। अगर नो सर सर। PD PA पे भी n बटा m हो जाएगा सर। हाँ वही तो बता रहे हैं कि PA और PC का अनुपात अगर M और N है, तो PD और PB का भी अनुपात कितना होता है, M और N होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये कमबख्त, ये बड़का जो है ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर बड़का M होगा। फिर हम पूछेंगे ई कमबख्त जो बड़का इधर है ये कितना होगा, तो आप कहेंगे N होगा। फिर आपके मन में एक डाउट आएगा, क्या है सर ये छोटका और बड़का दोनों बराबर होगा? तो हम बोलेंगे ऐसा नहीं है मेरे भाई साहब, ये दोनों रेशियो है और ये दोनों भी क्या है, रेशियो है। दिस इज नॉट रियल वैल्यू। आ रहा समझ में? बोलिए। यस सर। यानी अब देखो कितना मजा आएगा। हम बोले हैं कि ये वाला रेशियो अगर 2-3 है, मान लो कि PA अगर 2 है और PC अगर 3 है, वैल्यू नहीं है, कतई नहीं, एकदम वैल्यू है ही नहीं है, ये रेशियो है। PA और PC का रेशियो अगर 2 और 3 है, समझना गौर से, PA और PC का रेशियो अगर 2-3 है, तो बड़का वाला में किसका रेशियो 2-3 होगा बताइए तो? PD बटा PB का। PD PB। बिल्कुल। बोलेंगे सर इधर है 2 और इधर है 3, तो NA और NA वाला है ना सर, तो बदल जाएगा, ये हो जाएगा इधर और इधर, यानी 3 चल जाएगा इधर और 2 चल आएगा इधर। ये बात सबको समझ में आया बताइए? यस सर। यस सर। अब आप एक बात बताना, क्या पहले आप ये चीज कभी पढ़े थे? नहीं सर। नहीं पढ़े थे। नो सर। अब आपको जब क्वेश्चन, क्या क्या पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। अच्छा, अब मान लो पढ़े भी होंगे तो अप्लाई नहीं किए होंगे। अब आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, कितना लल्लू सवाल बन जाता है, एकदम आसान बन जाता है सवाल इस पे। पहले आप इसको लिख लो, पहले आप जैसे जिस स्टाइल में लिखे हैं, इसी स्टाइल में आपको लिखना है, ठीक है? अब आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं, पहले आप इसको लिखो। ये तो रेडियस निकालने वाला सवाल है, इससे भी रेडियस निकालना है। वो सवाल किधर गए भैया? हाँ मिल गया, एक क्वेश्चन यहाँ है। हो जाएगा तो बोलिएगा कि हो गया है। हो उतारने गया के सर। बाद बोलना भी है। हो गया? सभी लोग लिख लिए? बोलो Yes, sir. बोलो, लिख लिए?
ओके ओके ओके, चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं सवाल। कुछ सवाल है जो छाट के रखे थे आपसे पूछने के लिए। 4 सवाल अभी तक मिल चुका है, एक सवाल और मिलना बाकी है। चलो मिल गया, सब सवाल मिल गया। आपको लगातार बैक टू बैक 4 सवाल कराए जाएंगे और 4 सवाल के बाद आप बोलेंगे कि सर ये सब सवाल तो अब मेरे लिए लल्लू हो गया, अब आएगा सवाल एग्जाम में तो उसको उड़ा देंगे। देखिए सवाल देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और सारे सवाल कोई सीपीओ में पूछा हुआ है, कोई सीजीएल में पूछा हुआ है, कोई सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है, कोई भी लल्लू एग्जाम में पूछे हुए नहीं है, सारे अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे हुए। और आपको पता भी होना चाहिए कि जीनियस प्लेनेट अगर कोई चीज पढ़ाता है तो वो एसएससी के लिए ही होता है और कोई एग्जाम के लिए नहीं होता है। एसएससी स्पेशल, आप समझते हैं ना, स्पेशल मतलब एकदम स्पेशल, और कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। रेलवे नहीं आना चाहिए, चाहे बैंकिंग नहीं आना चाहिए। एसएससी मतलब एसएससी। और ज्वाइन भी वही बच्चा करे, हम तो खुल के बोलते हैं, ज्वाइन भी वही बच्चा कीजिए क्लास जिनका टारगेट केवल और केवल क्या है, एसएससी है। न दाएं न बाएं, केवल एसएससी। देखिए ये है आपका, और इसमें क्या है भाई कि यहाँ से ऐसे दिया गया, ऐसे ये और ऐसे ये, इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है। ये ए बी है, ये पी है, ये सी है, ये डी है। तो पीए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है कि ओबी का वैल्यू दिया हुआ है 5, ओबी नहीं, ये वाला वैल्यू बीपी दिया हुआ है 5, ये 5 है, ठीक है। और ये वाला वैल्यू 7 है। 7 कौन है, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे कि आपका बीपी आपका कितना है, 5 है, और एबी कितना है, 7 है। एबी कितना है, 7 है। और क्या बोला है, और बोला है कि ये वाला वैल्यू जो है वो x है, पीसी ये x है और ये 4 है। पीसी कितना भाई, पीसी x है और डीसी कितना है, 4 है। तो आपको बोला है कि x का वैल्यू बताओ क्या होगा। क्या आप लोग बता सकते हैं x का वैल्यू, बोलिए। 11 11 11 सर। नहीं नहीं, 11 नहीं आएगा, 11 तो नहीं आएगा भैया, 11 नहीं है। 6 और कुछ बताएं। 6 होगा, बिल्कुल 6 होगा, 6 होगा बिल्कुल, ठीक है 6 होगा, एकदम सही है। आप बोलोगे सर कि वो वाला कंसेप्ट लगा के बनाइए ना जो अभी बताए थे, तो हम बोलेंगे पागल हो क्या, मूर्ख हो क्या, इसमें क्या छुटका का रेशियो निकल सकता है, बोलिए छुटका का रेशियो निकल सकता है, ये तो वेरिएबल आ गया ना, नहीं निकल सकता। इसका मतलब सब जगह वही कंसेप्ट थोड़ी लगाना है, पीए इंटू पीबी लगा देंगे भाई, पीए इंटू पीबी, तो पीए कितना है। देखिए कुछ लोग गलती कर देते हैं, कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 5 गुना 7 बराबर 4 गुना एक्स। कुछ तो इतने नादान होते हैं और बोलते हैं कि सर एक्स का वैल्यू आएगा 35/4। बताइए इनका क्या किया जाए, बताइए तो, इनका कुछ किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। वो बोलेंगे आप ही ने बताए थे कि दोनों को गुना करना रहता है, इधर भी दोनों को गुना करना रहता है। हाँ हम ही बताए थे बिल्कुल, लेकिन ऐसा थोड़े बोले थे कि इसको कीजिएगा और इसको आधा आधा। स्टार्ट कहाँ से करना है, पी से। स्टार्ट कहाँ से करना है, पी से, और आना है बी तक और फिर आना है ए तक। आ रहा बात समझ में। यस सर। हाँ तो गलती नहीं कीजिएगा आप लोग भी। पी से स्टार्ट करेंगे बी तक आएंगे तो 5 होगा, और पी से स्टार्ट करेंगे ए तक आएंगे तो 12 होगा। यानी 5 गुना 12 बराबर क्या होगा भाई, बराबर होगा पीसी गुना पीडी। तो पीसी कितना है, एक्स, पीडी कितना है, तो आप बोलेंगे x प्लस 4, x प्लस 4। तो हम बोलेंगे कि देखिए 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। 60 बराबर क्या है, x गुना x प्लस 4। तो अब कुछ लोग हमारे भाई साहब इतना इंटेलिजेंट होते हैं कि वो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देते हैं और इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेते हैं। इतना इंटेलिजेंसी पता नहीं कहाँ से लाते हैं, कितना मैथ पढ़ने के बाद लाते होंगे। जो बायो वाला स्टूडेंट रहेगा वो कैसे करेगा, तो बायो वाला स्टूडेंट के लिए बताते हैं। देखिए कितना आसान है भाई साहब, यहाँ पे गैप कितना है बताइए,
बोलो गैप कितना है? 4 का। 4 है। तो अगर ये गैप 4 है तो आपको बस बुद्धि लगाना है, दिमाग लड़ाना है, सोचना है कि 60 को क्या ऐसा 2 वैल्यू में तोड़े कि गैप 4 का हो। तो आपका दिमाग कहेगा, चीख चीख के कहेगा कि भाई साहब आप इसको 6 गुना 10 में तोड़ दो। तो यहाँ भी अंतर 4 का है, यहाँ भी अंतर 4 का है। इसका मतलब है अब कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने का मतलब सर छोटका का कंपैरिजन छोटका से और बड़का का कंपैरिजन बड़का से। तो यहाँ छोटका कौन है? 6, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 6। बोलो आया समझ में सबको? समझ में आया? यस सर। उतना भी नहीं तो फिर ऑप्शन तो रहेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेन तो ऑप्शन मेथड तो आएगा जब हमारे सामने सवाल आएगा टेस्ट में, है ना। मतलब सेट प्रैक्टिस वाला बैच में ऑप्शन एलिमिनेशन का जितना भी टेक्निक है आप लोगों को सेट प्रैक्टिस से बताते हैं कि नहीं? सेट प्रैक्टिस में इसलिए बताते हैं कि वहां पे जो बच्चा आता है सब पढ़ के आता है ना। तो वहां पे हम इतना बेसिक नहीं जाते जितना बेसिक यहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे हमको पूरा कंसेप्ट पढ़ाना है। क्योंकि आप ज्योमेट्री ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई यहाँ से पढ़ेंगे फिर मन होगा तो किसी और सर से पढ़ लेंगे, मन होगा तो वो सर से ही पढ़ लेंगे। नहीं, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ एक सवाल है जो कि और है जो आपसे हम पूछना चाहते हैं। देखते हैं कौन बताते हैं। इसी में हम वैल्यू चेंज करते हैं। आप बार बार फिगर क्या बनाएंगे, इसी में वैल्यू चेंज करते हैं और इसी में आप बताइएगा। ठीक है, इसी में हम वैल्यू चेंज करते हैं। ये वैल्यू मिटा दिए, ये मिटा दिए, ये मिटा दिए, ये मिटा दिए। एक सवाल और ऐसा करवा देते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखिए सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये वाला है वैल्यू कितना, पीवी है हमारा कितना जी? 5। ये है हमारा 5, इस बार ये 5 पीसी 5 है। ठीक है, और ये वाले जो है वो 6 हैं। डीसी कितना? 6। देखिए लिख लीजिए, पीसी हमारा 5 है और डीसी हमारा कितना? 6। ठीक है, और ये जो हमारा है ये वाला वैल्यू 4 है। ये वाला वैल्यू कितना है? 4 है। यानी कि पीवी कितना है? 4 है। और ए बी इस बार एक्स है, इस बार ए बी एक्स है। तो क्या आप एक्स का वैल्यू बता सकते हैं? बताइए, बता दीजिए। एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए, एक क्वेश्चन और, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए। उनचालीस बटा 4। 39/4 यानी कि 9 दशमलव कितना आएगा? दशमलव में बता दीजिए। 9.75। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 9.75 आएगा। सबका आ गया उत्तर 9.75। देखिए कितना आसान था, लल्लू सवाल है। क्या बोलेंगे? पीए इंटू पीवी। तो बोलेंगे सर पीए कितना है सर? तो पीए हमारा है x+4, x+4 इंटू पीवी कितना है सर? तो पीवी हमारा 4 है, बराबर पीसी। तो पीसी कितना है सर? पीसी कितना है? 5 है सर, 5 है। और पीडी कितना है? पीडी कितना है? तो आप बोलोगे सर पीडी कितना है सर? 6 5 11 है। तो हम बोलेंगे कि x+4 का वैल्यू कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर 55/4 आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे x का वैल्यू कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 55/4 - 4, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 55 - 16/4, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 39/4, 9.7। बोलो क्लियर है? बताइए। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं? बोलो बोलो। हाँ सर बढ़िया। यस सर। चलिए, लेकिन अब देखिए, अब आपको हम बताना चाहते हैं कि अब यहाँ पर वो वाला थ्योरम लग जाएगा जो हम बताए थे। क्या बताए थे? हम आपसे पूछेंगे कि छुटका छुटका का रेशियो कितना है? तो आप बोलेंगे सर छुटका छुटका का रेशियो है 4 और 5, है कि नहीं? बताइए, 4 5 है? बोलिए। यस सर। यस सर। अगर यहाँ पर रेशियो 4 5 का है तो कमबख्त इसका और इसका रेशियो कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 4 चला जाएगा नीचे और 5 चला जाएगा ऊपर।
क्या ऐसा होगा बताइए, होगा ऐसा? यस सर। तो हम बोलेंगे कि 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर 5 और 6 कितना, 11। 11 है। तो हमें निकालना है किसका, 5 यूनिट ये है, और 5 यूनिट का निकाल लेते हैं पूरा। तो हम बोलेंगे 5 यूनिट का कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर 11/4 गुना 5, यानी कि ये आ जाएगा सर 55/4। 4 एकम 4 बचा कितना, 4 तिया 12, 13 चौके 52, 13.75 आएगा सर। यानी ये जो 5 यूनिट है पूरा बड़का वाला, कितना आ जाएगा, 13.75। फिर आप बोलोगे कि सर जब ये 13.75 आ गया, उसमें से 4 ये है, तो ये कितना बचेगा, बोलो, आ रहा समझ में? बोलिए। यस सर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब ऐसा ही कुछ एक सवाल और करिए आप, मतलब जो जो एग्जाम में आया हुआ सब कर लीजिए, है ना, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। अब फिगर मिटा देते, फिर से फिगर बनाते हैं, बार बार एक ही फिगर में अच्छा नहीं है। देखिए, ये देखो, ओहो ऐसे नहीं भैया, ऐसे, PABC, क्या है भाई, इस बार जो दिया हुआ है इसमें बोला है कि ये 4 है, ये कितना है भाई, 4, ये 4 है, और ये वाला वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6, और ये वाला वैल्यू कितना है, x है, और ये वाला वैल्यू 3 है, 3, और आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है, PA दिया हुआ है x, AB दिया हुआ है 3, PC दिया हुआ है 4, DC दिया हुआ है 5। क्या आप बता सकते हैं x का वैल्यू क्या होगा? 5 हो जाएगा सर। 5 हो जाएगा, पक्का? हाँ सर। देखो सर, जब क्वेश्चन आपका छुटका 6 वाला लिखा करे, है, हाँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ऊपर 6 लिखा है। हाँ सॉरी ये 6 है बिल्कुल। कितना आएगा बताइए? 5 ही होगा। 5 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका छुटका का रेशियो नहीं निकल पाएगा, निकल पाएगा बताइए? छुटका का रेशियो निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो हम लोग लगा देंगे भैया कौन सा, PA इंटू PB वाला। तो PC कितना है भाई, 4, ये 4 है, और ये कितना है, 10 है, बराबर ये कितना है, x है, और ये कितना है, ये देखो x + 3 है। तो हम बोलेंगे कि देखो ये आ गया 40, कितना आ गया, 40, 40 बराबर आ गया x इंटू x + 3। तो हम आपसे पूछेंगे कि इन दोनों के बीच गैप कितना है, तो कोई भी बच्चा रहेगा तो बता देगा कि सर गैप 3 का है। गैप कितने का है, 3 का है। तो फिर वो पूछेंगे कि आगे की बताओ भाई साहब, इसका भी गैप 3 का होना चाहिए, तो आपका हो गया यस सर। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 5 आएगा। बोलो क्लियर है? रोहित आपको आ रहा समझ? नंदन, यस सर। नंदन, पंकज कुमार कुछ बोलना चाहते हैं, पंकज आ रहा समझ में? जी सर। आ रहा। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही एक सवाल, अभी तक तो मेरा वाला सवाल आया ही नहीं है जो हमको अच्छा लग रहा था, करवाना चाह रहे थे। हाँ अब आ गया, अब आ गया, चलो अब आ गया। देखो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जिस जिस चीज के लिए हम फॉर्मूला बनाए थे, छुटका और बड़का वाला, वो देखिए अब आपको समझ में आएगा कितना काम का फॉर्मूला था। इतना देर से तो लग रहा था कि ऐसू करिए लेंगे, फॉर्मूला की क्या जरूरत है, अब देखिए समझ में आएगा। अगला देखिए सवाल क्या है, PABC, और सवाल देखिए क्या है कि ये वाला जो वैल्यू है ये 6.3 है। देखो अब मजा आएगा,
6.3 है, और ये वाला जो वैल्यू है वो 7.7 है। कितना भाई? 7.7। ठीक है, और ये वाला वैल्यू जो है 5.6 है, 5.6। ठीक है, और ये वाला वैल्यू x है। अब बताइए x का मान। तो आप बोलेंगे सर दिया हुआ क्या क्या, एक बार बता दीजिए। तो ए बी दिया हुआ 7.7, हाँ एपी दिया हुआ कितना, एपी दिया हुआ 6.3, पीसी दिया हुआ है 5.6, और अब हमको डीसी पूछा है, डीसी बराबर एक्स है और एक्स का मान पूछा है। क्या आप लोग बता सकते हैं कितना होगा एक्स का मान? बोलो बोलो। थ्री पॉइंट फोर सर। 3.4, 3.4 नहीं 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 भैया, ये तो गलत है। 3.4 नहीं होगा, कुछ और होगा। कुछ और बताइए। 3.4 अच्छा नहीं लग रहा आपको? 10.15 आपका आ रहा, और किसी का आया 10.15? 10.15 कुछ लग रहा है कि हो सकता है, और किसी का अगर आ जाता है तो सही है। यस सर 10.15। आ गया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही तो हम चाह रहे थे कि 10.15 आ जाए। सभी लोगों का 10.15 आया है? यस सर। तो क्या लग रहा है, उत्तर सही है या गलत है? बोलिए। सही है। 10.15 सर। हाँ तो मतलब आप लोग को उत्तर सही लग रहा है ना, गलती नहीं ना लग रहा है? नहीं सर। नो सर सही है। अच्छा, कॉन्फिडेंस है ना? यस सर। हाँ, हम कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे, कॉन्फिडेंस आप लोग का है तो बिल्कुल सही ही होगा। हम आपसे आप देखिए पूछना चाहते हैं, आप कितना लल्लू सवाल हो गया। देखिए आपसे हम पूछेंगे, क्या आप हमें इतना बता सकते हो कि छोटू का रेशियो कितना है? छोटू का रेशियो बताइए। 9/8। तब बोलेंगे सर 9 सत्ते 63, कितना से कट रहा है? 7 से। हाँ 7 नमा 63, 63। 7 56। तो आप बोलेंगे कि सर ये छोटुआ के जो रेशियो है ना 9 और 8 है सर। तब बोलेंगे ठीक है, अगर छोटुआ का रेशियो 9 और 8 है तो ये बड़का का रेशियो कितना होगा? तो आप कहेंगे उल्टा हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोलिए, बोलो बोलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो हम बोलेंगे बताइए, तो जो 8 यूनिट है, 8 यूनिट का वैल्यू तो आप जान रहे हैं कितना होगा? बोले हाँ ये तो 8 यूनिट का वैल्यू हम जान रहे हैं कितना होगा। कैसे? 6.7 और 7.7, जोड़िए इसको। 14। 14। और हमें निकालना कितना यूनिट का है? 9 यूनिट का। तो हम बोले ये तो हम बड़ा आसानी से निकाल देंगे। कैसे? 14/8 गुना 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, यानी 63/4 का मतलब हो गया 15.75। हो गया कि नहीं बताइए? बोलो बोलो। यस सर। अब आपको 15.75 तो पूरा हो गया भाई साहब, लेकिन आपको तो ये 5.6 दिया हुआ है, तो 5.6 जब घटाओगे तो कितना आएगा? 10.15 आएगा। बोलो इससे आसान कुछ हो सकता है? नो सर। कुछ नहीं हो सकता। नंदन आपको आ गया समझ? हाँ सर। ठीक है, तो इससे लल्लू, इससे आसान मेथड नहीं हो सकता। अगर कहीं मिलता है, कोई अगर टीचर पढ़ाते हैं तो हमें बोलिएगा, हम पहले सबसे पहले हम एडमिशन करवाएंगे। ठीक है, किसी को नहीं करवाने देंगे। सबसे पहले कौन कराएगा? हम करवाएंगे एडमिशन, क्योंकि हमें ये सारे मेथड बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और दिया जाए, एक सवाल और दिया जाए। हाँ सर। चलिए जब इतना दूर कर ही लिए हैं तब और कर लेते हैं भाई, 2-3 सवाल। इतना जब कर ही लिए तो पेशेंस सबके अंदर बहुत है, लेकिन 1.5 घंटा क्लास हो गया लेकिन सब टिके हुए हैं एकदम, है ना? 2 लोग घसक लिए, 2 लोग घसक लिए, है ना? चलो उसको घसकने दो, कोई फायदा नहीं है बोलने का। घसकने वाले घसकते रहेंगे, पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे।
कुछ लोगों का डाटा खत्म हो गया होगा, ऐसा होता है कि नहीं आप लोग के साथ, पढ़ते पढ़ते डाटा खत्म हो जाता होगा, हाँ सर। होता है ना? नहीं सर, नहीं होता है ना? चार्ज करवा दिए। चलिए, यहाँ पे आपको बताना है क्या कि ए बी बराबर एक्स है, बी ई बराबर, तो एक चीज याद रखना भाई साहब, आपके घर में डाटा होना चाहिए। अगर आपके घर में आटा नहीं है चलेगा, लेकिन अगर आपके घर में डाटा नहीं है नहीं चलेगा। इसलिए आटा से पहले डाटा का व्यवस्था करें, ठीक है? आ रहा समझ में? आटा से पहले किसका? डाटा का व्यवस्था करना होगा। बताइए आंसर कितना आएगा? ठीक है, 21.5। 21.5 किनका आंसर आया? रोहित का? और Yes, किसी sir. का आया 21.5? और किसी का आया? आ गया। कुमारी दीपा आपका आया? कुमारी दीपा? यस सर, 21.5। नंदन? 21.5 सर। चलिए, 21.5 से। सबका आ गया। पंकज का भी आ गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ना, सबका आ गया। देखिए, हम आपसे पूछेंगे क्या आप छोटुआ का रेशियो बता सकते हैं? छोटुआ का रेशियो बोलिए। 3-2। आप बोले सर छोटुआ का रेशियो तो हम आराम से बता देंगे, ये 3 होगा, ये 2 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ तो हम पूछेंगे ठीक है, तो ई वाला कितना होगा? तो आप बोले उलट जाता है सर, ये 3 ऊपर है ना, तो 2 नीचे है, 2 ऊपर चल जाएगा, यानी ये 2 इधर आ जाएगा। तो हम पूछेंगे ठीक है, ये वाला कितना होगा? तो आप बोलेंगे ये 3 होगा सर, 3 होगा, बोलो। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये 2 का वैल्यू तो आपको पता है कितना? आप बोलोगे हाँ सर ये तो पता है, कैसे? ये 6 दिया हुआ था और ये 11 दिया हुआ था, तो 11 और 6 कितना होगा? बोलिए, 11 और 6 17। 17 होगा। तो अगर ये कमबख्त 2 का वैल्यू 17 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 8.5। 8.5 होगा। अगर 1 का वैल्यू 8.5 है तो एक कमबख्त 3 का वैल्यू कितना होगा? 8.5 का तिगुना 25.5। 25.5। 25.5। अब 25.5 तो ये पूरा हो गया। अगर ये पूरा 25.5 है जिसमें से ये 4 है तो ये वाला कमबख्त कितना होगा? 25.5 माइनस 4 यानी कितना होगा? 21.5। क्लियर है? बताइए। Yes, sir. यस सर, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये यूट्यूब के लिए बोल रहे हैं, है ना? और चैनल को इसी तरह से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है? तो फिर यूट्यूब पर मिलते रहेंगे नए नए वीडियोज के साथ। अब बाकी एप्लीकेशन पे तो हम लोग रोज मिलते ही हैं, यूट्यूब पे कभी कभी मिल जाते हैं, मन होता है तो, ठीक है? और बाकी यूट्यूब में सारे लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर अवजवा कहाँ से आता है? सर समझ में नहीं आता है, स्टूडेंट कहाँ से बोलता है? उसको समझ में नहीं आता है कि स्टूडेंट टीचमेंट से बोलता है, ठीक है? तो टीचमेंट ऐप पे हम लोग का डेली लाइव क्लास होता है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है, अर्थमेटिक का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर सिस्टम का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और एडवांस मैथ का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ के साथ आप लोग सेट प्रैक्टिस का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंडिया के सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म यानी टेक्स्ट बुक ऐप से करवाया जाता है। बताओ भाई कि जितने भी टॉपर्स हैं सब लोग टेक्स्ट बुक का नाम लेते हैं कि नहीं? बताइए, टेक्स्ट बुक का नाम सब लेते हैं कि नहीं? बोलिए। आप लोग बोलते नहीं है, हाँ सर। यस सर। है ना? तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टेक्स्ट बुक से सेट बनाना पड़ेगा, ऑफलाइन सेट बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप कागज और कलम पे लिख के रख लो, ठीक है? तो टेक्स्ट बुक पे अभी ज्वाइन हो जाएं बिना देर किए हुए, ठीक है? और उसके बाद आप खुद से भी कर सकते हो, उस ऐप पे सेट लगा के खुद से सोल्यूशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसमें मेरा हेल्प चाहिए तो हम भी एक सेट प्रैक्टिस का बैच चला रहे हैं, सबको पता होना चाहिए। मिनिमम फी बेस्ट एजुकेशन, ठीक है? मात्र 150 था, अब नहीं है, अब हो गया 250, ठीक है? तो 250 में 2 मंथ, कौन कौन? जुलाई और अगस्त, पूरे जुलाई और अगस्त के लिए आपको 250 रुपया में फुल सेट मरवाया जा रहा है। डेली रात को 9 बजे सोल्यूशन होता है और
टेस्ट आप जब भी मन है मार सकते हो, सुबह 9 बजे, दिन को दोपहर में 12 बजे और रात को नहीं, शाम को 3 बजे। ठीक है, 3 टाइमिंग आप सेट कर लो, उसमें से क्या करो, सेट लगा लो और रात को 9 बजे सॉल्यूशन में हम लोग डेली मिलते हैं टीचमेंट ऐप पे। ठीक है, तो टीचमेंट ऐप पे हम लोग का रेगुलर बैच चलता है, यूट्यूब पे कभी कभार हम लोग ऐसे मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।